हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VSP लोकल टू ग्लोबल। आज मैं लेके आया कुछ अलग टाइप का न्यूमेरिकल स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सिंकिंग ऑफ सपोर्ट एंड ओवरहैंगिंग पोर्शन अगर आता है न्यूमेरिकल के अंदर तो उस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। ये सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूँ। हमारा कुछ साइन कन्वेंशंस जो कि हम लोग प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी वही कंसिडर किए हैं। इसमें से फर्स्ट है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मैं सिखाने वाला हूँ जो कि प्रीवियस वीडियो में नहीं हुई है हमारी, और कोई भी किताब पढ़ने से शायद आपको समझ में ना आए, ऐसी चीज़ है जो मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सपोज ये आपकी बीम में किसी पॉइंट पे, सपोज ये बी पॉइंट है आपका, बी पॉइंट पे सिंकिंग होता है कुछ 10 mm का या 30 mm का। ठीक है, तो व्हाट हैपन इन द फाइनल मोमेंट कैलकुलेशन, तो वो कहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है -3 डेल्टा अपॉन एल जो आता है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, इस चीज़ में अभी ये डेल्टा की वैल्यू गिवन है, ये आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे कि वो कैसे कंसिडर करना है सभी चीज़ों को। तो मैं अभी बता देता हूँ, उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन होंगे, वो कैसे कंसिडर करना है। एक बार आपके दिमाग में वो फिट हो गया तो गलती से भी आपका ये न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंसिडर करो कि मेरा ये बी पॉइंट यहाँ पे सिंक हुआ है। अब मेरी ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। जब मैं इसके बी पॉइंट जो सिंक हुआ है उसके लेफ्ट साइड के जितने भी मूवमेंट है तो ये माइनस में लेना है मुझे, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, देख सकते हैं आप लोग। और या जो बी पॉइंट जो सिंक हुआ है उसके सामने के सब मूवमेंट प्लस कंसिडर करना है। ठीक है, ये सिंपल रूल है आपके दिमाग में, आपको सेट करना है। ये रूल को लेके हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। क्या बताया मैंने आपको, जो भी पॉइंट सिंक हो रहा है, सपोज सी सिंक हो रहा है तो सी के पीछे वाले जो सब भी मूवमेंट क्या हो गया, आपकी जो इफेक्ट करने वाले मूवमेंट है वो हो गए नेगेटिव, और आगे वाले हो गए, आगे वाले मूवमेंट के अंदर हमको डेल्टा की वैल्यू कंसिडर करनी है पॉजिटिव। ये दो चीज़ आपके दिमाग में फिट करो सबसे पहले। अब इसमें देखो होता क्या है एग्जैक्टली, मैं आपको थोड़ा इसमें डिटेल में बता देता हूँ। ये समझ लो, ये आपकी बीम है, ये बी सिंक हो रहा है, तो मतलब आपका डिफ्लेक्टेड शेप जो है तो ये इस टाइप का बनेगा, ये चला जाएगा नीचे और यहाँ से इधर। तो क्या होने वाला है इस केस में, ये जो ए पॉइंट है, ये बी और ये सी, तो ये ए बी वाली मूवमेंट भी डिफ्लेक्ट होने वाली है, ये बी ए वाली भी होने वाली है, ये बी सी वाली भी होने वाली है और सी बी वाली भी होने, मतलब ये दोनों स्पैन अफेक्ट कर रहे हैं ड्यू टू दिस सिंकिंग। ये आपको दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर मैं सिंपल ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, मेरा सी सिंक हो रहा है और ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो इसके अंदर ए में कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, मेरे किस में इफेक्ट होने वाला है, बी में इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये ए बी के लिए कुछ इफेक्ट नहीं होगा हमारा। तो इस केस में हमारे जो न्यूमेरिकल अभी जो मैंने लिया है इसके अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या गिवन है कि ए बी स्पैन पे यूडीएल गिवन है 20 kN/m का, बी सी स्पैन पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्ट हो रही है, और जो सी डी है वो ओवरहैंगिंग पोर्शन है, एट एंड पे एक 25 kN का पॉइंट लोड लगा है। ठीक है, आई की वैल्यू फर्स्ट स्पैन के लिए ए बी के लिए आई गिवन है और बी सी के लिए 2i गिवन है। सिंकिंग गिवन है, सपोर्ट बी सिंक, यहाँ पे देखो सही आपको दिखेगा, गिवन है न्यूमेरिकल में सपोर्ट सी बी सिंक 10 mm। सिंकिंग का मतलब ही होता है डाउनवर्ड, तो अभी सिंक हो रहा है मतलब 10 mm सिंकिंग इस न्यूमेरिकल के अंदर हम लोगों को गिवन है। कौन सिंक हो रहा है, बी जॉइंट सिंक हो रहा है। अगर बी सिंक हो रहा है इसका मतलब ये इस टाइप की सिंकिंग होगी, तो हमारी बी ए मूवमेंट, ए बी मूवमेंट, बी सी मूवमेंट एंड सी बी मूवमेंट में डेल्टा का हमारा फॉर्मूले में कंसिडर करना पड़ेगा, वो आने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ई आई की वैल्यू भी गिवन है न्यूमेरिकल में, दैट विल बी द 400 kN/m²। ठीक है, अब ये सब गिवन डेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज़ समझने लायक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ दी है, वो समझ पाएंगे आप लोग। क्या चीज़ गिवन है, ये जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है ना, ये एग्जैक्टली आप लोगों को ये पर्टिकुलर स्पैन नहीं है, समझ लो ये जो है ना 25 × दिस 3, यहाँ पे कोई तो भी ऐसी मूवमेंट बनने वाली है। समझ में आ रहा है आपका, मतलब ये जो पोर्शन गिवन है ना, ये इतना सी टू डी, ये कोई स्पैन नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ओवरहैंगिंग का जो जितना पर्टिकुलर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली हो इस पॉइंट वो तो स्पैन ही है, लेकिन समझ लो ये 25 × 3 जो 75 kN की मूवमेंट सी पॉइंट पे डायरेक्टली गिवन है, इसका मतलब यही होता है। तो ये समझ लो चीज़ क्या बताया मैंने, ये जो इतना पोर्शन है ना, इसके अंदर ये 25 की जो मूवमेंट बनेगी, यहाँ पे 25 × 3 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ये 75 की मूवमेंट गिवन है आपको एग्जैक्टली यहाँ पे। आपको CD और DC की फाइनल मूवमेंट कैलकुलेट नहीं करनी है, ये चीज़ दिमाग में फिट करो। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डिग्री ऑफ, अभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब न्यूमेरिकल में देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना प्रेजेंट है, एक तो बी जॉइंट पे रोलर सपोर्ट है और सी जॉइंट पे भी रोलर सपोर्ट है, तो दोनों जगह पे डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है। ए जॉइंट पे फिक्स सपोर्ट है तो वहाँ पे नहीं है, मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा हमारा न्यूमेरिकल का, वो हो चुका है 2। ये चीज आपको समझ। अभी CD के लिए कुछ भी कंसिडर मत करो, CD समझ लो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको इग्नोर ही करो। ये समझ लो कि आपके ये स्पैन ही प्रेजेंट नहीं उधर, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ 75 की मूवमेंट प्रेजेंट है, इतना दिमाग में फिट करो, आपका न्यूमेरिकल सही बनेगा। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा कितना आया है, 2 आया है। थीटा बी एंड थीटा सी ये हमारे अननोन बनेंगे, क्योंकि जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहाँ पे ही हमारा स्लोप प्रेजेंट होता है, तो वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। और थीटा ये 0 है बिकॉज ऑफ फिक्स सपोर्ट। तो हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप देखो क्या आया है, फिक्स एंड मूवमेंट। हमारी रेगुलर स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं फिक्स एंड मूवमेंट। पहले स्पैन पे यूडीएल एक्ट होता था, तो हम लोगों ने यूडीएल की मूवमेंट क्या बनेगी, फिक्स एंड मूवमेंट माइनस WL²/12 फर्स्ट मूवमेंट माइनस सेकंड मूवमेंट प्लस, तो WL² पे अंदर। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस न्यूमेरिकल आप लोगों ने सीखा है अच्छे से, ठीक है। नहीं सीखा है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए एक बार, उसमें सही ढंग से मैंने ये पूरा कैलकुलेशन फार्मूले सब सिखाए हैं, ठीक है। अब ये WL²/12 और इसमें मैंने W की वैल्यू -20 गिवन था, लेंथ 2.5 एंड उसका स्क्वायर 5 लेंथ थी 25 हो गया और डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू मिली है मुझे, तो ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी फिक्स एंड मोमेंट की। अब BC स्पैन पे देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्ट हो रही है, ठीक है, और वो भी इसेंट्रिक है, सेंटर पे नहीं। सेंटर पे होते डायरेक्टली हम बोल सकते थे m/4 फिक्स एंड मोमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसेंट्रिकली एक्ट हो रही है। इसेंट्रिकली एक्ट हो रही है मतलब आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में 4 मीटर डिस्टेंस इस साइड से और 2 मीटर डिस्टेंस इस साइड से, तो इसेंट्रिकली एक्ट होती है, तो उसमें लिए हमारे फॉर्मूले हैं। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चों का मतलब मुझे मैसेज या मतलब पूछते रहते हैं सारे कॉल करके कि सर ये कैसे एग्जैक्टली फॉर्मूला आपने जो लिख के दिया था वो अलग है, किताब में कुछ अलग है। देखो इसके अलग अलग फॉर्मूला, इसेंट्रिक मूवमेंट आती है तो लेकिन आप अगर कोई भी फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करके देखेंगे ना तो आंसर सेम ही मिलता है। तो डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूला, यू करेक्ट रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज इन द न्यूमेरिकल, ठीक है। कौन सा भी फॉर्मूला आप कोई भी एक किताब में से याद रखो, या तो फिर मेरे वीडियो में से जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए थे उसमें से लिख के रखो, उसमें आंसर तो सेम ही मिलने वाला। हालांकि कौन सा भी फॉर्मूलाइज करो, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ये सेम फॉर्मूले में मुझे क्या पुट करना है, m/b, मतलब m मेरी मूवमेंट है। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों भी मूवमेंट माइनस क्यों, क्योंकि मेरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट होती तो यहाँ पे दोनों भी मूवमेंट मेरे प्लस बन जाते, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने वैल्यू पुट कर दी, मेरे आंसर मिला है मुझे BC का 10 किलोन्यूटन मीटर, ये फाइनल मुझे अपनी फिक्स एंड मूवमेंट मिली है। और दूसरे केस में मेरी शायद 0 मूवमेंट बन गई, पता नहीं, हम लोगों ने ऐसे ही मतलब वैल्यू लिए थे तो 0 मूवमेंट आ गई, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब लास्ट चीज़ जो चीज़ थी, ये हमारी फिक्स एंड मूवमेंट नहीं है। जो CD है ना, ये CD स्पैन के लिए अगर मूवमेंट लेता हूँ मैं, इस CD डायरेक्टली मूवमेंट गिवन है 25 × 3, तो फर्स्ट मूवमेंट मेरी माइनस होती है, तो मैं क्या करूँगा -25 × 3, तो कितना होगा -75। ये फाइनल मूवमेंट ही पता है मुझे C पॉइंट पे, CD उसको बोलूँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये चीज़ सिखाने लायक थी इसके अंदर, -25 × 3 इट इज़ नॉट फिक्स एंड मूवमेंट। मैं यहाँ पे इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये फिक्स एंड मूवमेंट नहीं है, क्या है यहाँ पे MCD, डायरेक्टली मूवमेंट गिवन है MCD, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, अप्लाइंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन देखो क्या होता है, तो आप लोगों को स्लोप डिफ्लेक्शन शायद आप लोगों को अभी लिखते आना चाहिए। तो मैंने अभी देखो AB स्पैन के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख लिया, तो क्या होगा MFAB, देख लीजिए क्या होगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, MFAB प्लस 2EI/L। अब A पहला वर्ड था तो 2A के साथ आया, 2θA प्लस θB -3 इस न्यूमेरिकल में हमारा ये टर्म्स आ चुकी है, क्योंकि अब देखो ये प्रीवियस न्यूमेरिकल में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंकिंग नहीं गिवन था। अब इस न्यूमेरिकल में ये चीज़ आई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिंकिंग गिवन है, मतलब डेल्टा की वैल्यू 10 mm गिवन है, कन्वर्ट इट इनटू द मीटर, इट्स विल बी 0.010 मीटर। तो मैंने उसको 0.010 कन्वर्ट कर दिया मीटर में, क्योंकि मेरी लेंथ जो है वो मीटर में है, तो मुझे उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। आप लोग ये कन्वर्जन भी सीख लोगे अच्छे से, ठीक है। अब लेंथ गिवन है और 3 कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे सब वैल्यू पुट करेंगे। ये मैंने फिर फिक्स एंड मूवमेंट आई थी तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 2EI, पहले इसका I जो गिवन था तो I था, और डिवाइडेड बाय लेंथ 5, ओके।
थीटा ए हमारा 0 है क्योंकि फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे, इसकी वजह से 0 लिया, थीटा बी एज इट इज। अब -3 इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.010 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे मैंने एक चीज़ सिखाई थी आप लोगों को, शायद वो आपको याद होगी, जो भी डेल्टा की वैल्यू आप मतलब इक्वेशन में माइनस कब लेना है कि बी की जो पीछे वाला है, मतलब बी सिंक हो रहा है तो प्रीवियस जो मूवमेंट आएगी तो वो एम बी ए और एम ए बी जो है वो माइनस लेना है जिसके अंदर डेल्टा की इक्वेशन में, और प्लस कब लेना है जब सामने वाला मतलब बी सिंक हो रहा है, बी के सामने कौन सा मूवमेंट आएगी बी सी एंड सी बी, सामने वाली चीज़ें, तो वो होगा आपका प्लस। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी माइनस लिया है, तो जो कैलकुलेशन करने के बाद ये इक्वेशन बना मेरा। इसमें कैलकुलेशन करते टाइम एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे ई आई की वैल्यू पुट नहीं करना है, याद रखो या अच्छे से, ई आई की वैल्यू पुट मत करो। जब ई आई की वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या होगा, आपके आंसर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है आपको कैलकुलेशन में। एक चीज़ कहाँ पे ई आई पुट करना है, जब भी आप जो बाहर का ब्रैकेट है ये ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करो, और अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट वाली टर्म में जहाँ पे ई आई है, सो ई आई मल्टीप्लाई दिखेगा आपको, वहाँ पे ई आई की वैल्यू पुट करो, तो अच्छे से आपकी लास्ट में एक और कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमारा थीटा भी फर्स्ट कांस्टेंट वैल्यू रहती थी और दोनों आगे कुछ इक्वेशन में आते थे। ये लास्ट वाली वैल्यू क्यों बनी है, देखो ये -9.6, ये बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0.4 ई आई जो बाहर की टर्म थी ना हमारी ब्रैकेट के बारे में 2 डिवाइडेड बाय 5 वाली, इससे मल्टीप्लाई किया है, तो उसकी वजह से ये आया है 0.4 ई आई थीटा बी। ठीक है, सिमिलरली मैं अभी ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या कैलकुलेशन किए है। तो और आगे अब बी ए के लिए मैं क्या कैलकुलेशन करूंगा, थीटा ए प्लस थीटा बी, तो यहाँ पे देख लीजिए एम एफ बी ए प्लस 2 ई आई थीटा बी प्लस इंटू ब्रैकेट थीटा ए प्लस 2 थीटा बी, यहाँ पे 2 होना जरूरी है, ये लिखते हुए मिस्टेक हो चुकी है, 2 थीटा बी यहाँ पे आना जरूरी है, -3 डेल्टा अपॉन एल। ये माइनस क्यों लिया यहाँ में, क्योंकि ये बी की पहली वाली मूवमेंट है, मतलब बी ए मूवमेंट है, बी सी होती तो मैं प्लस ले लेता, आगे के केस में आपको दिखेगा प्लस, तो वैल्यू पुट कर दिया, सेम आंसर मिलेगा आपको। और जो कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ पहली वाली मेरी मूवमेंट माइनस थी, सेकंड फिक्सन मूवमेंट, सेकंड में प्लस है, ये बाहर की जो टर्म्स है वो वैसे की वैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर थीटा ये 0 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 0.8 ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, ये 2 गलती से रह गया होगा लिखने का, तो ये अंदर देखो आप यहाँ पे 0.8 दिख रहा है आपको, मतलब मैंने 2 कंसिडर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे लिखना बाकी था। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन करने के बाद -9.6 ये कहाँ से आया आपको समझ में आया होगा, ये होगा ई आई इंटू जो भी ब्रैकेट है अपना 3 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय लेंथ, इसके वजह से हुआ, ई आई की वैल्यू 4000 गिवन है न्यूमेरिकल में, उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब वैसे हम बीसी के लिए कैलकुलेट करेंगे। देखो बीसी में देखने लायक चीज़ यही है कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, क्योंकि ये जो बी के सामने वाली मूवमेंट है बी सी एंड सी बी, और पहले माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि वो बी की पहली मतलब लेफ्ट साइड में मूवमेंट है, यही चीज़ है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा था फॉर्मूला, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उस चीज़ को। सिंकिंग जहाँ पे होता है, ये सपोज बी पॉइंट है, बी के पहले वाले माइनस माइनस, दूसरे वाले प्लस प्लस। ठीक है, फिर से आते हैं हमारे ओरिजिनल पोजीशन पे, जहाँ पे हम लोगों ने फिक्सन मोमेंट और स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करके सभी इक्वेशन बना दिए, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर ए बी सी सी बी के लिए। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाइंग। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट, मतलब इस केस में हमारे न्यूमेरिकल के अंदर बी पे और सी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है, तो बी पे और सी पे हम अप्लाई करेंगे। तो बी के लिए क्या होगा, बी ए प्लस बी सी, ये दोनों की मूवमेंट एडिशन कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये बी ए और प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब बी ए का इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, स्टेप 3 से, जहाँ पे हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन यूज किया था, तो वहाँ से मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक का ये इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाला, फिर से हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये मेरा थीटा बी का इक्वेशन है, सॉरी एम बी ए का इक्वेशन है, और आगे वाला बी सी का इक्वेशन है। तो हम लोगों ने क्या किया, बी ए और बी सी की इक्वेशन में को ऐड कर दिया, तो देखो क्या वैल्यू मिली हम लोगों को। तो ये फाइनल इक्वेशन बना हमारा
2.13 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू -55.47। कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ कि ज़्यादा मुझे बढ़ाना ही नहीं वीडियो, क्योंकि ये सब चीज़ें कैलकुलेशन वाली है और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा दी कैसे कैलकुलेशन करने। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर ये था अपना कि सी जो जॉइंट है जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट है, अब अप्लाई कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सिखा देता हूँ। ये जो एम सी बी प्लस एम सी डी, आप बोलेंगे सर एम सी डी का इक्वेशन तो हम लोगों ने बनाया नहीं। अरे भाई हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास वो फाइनल मूवमेंट हमारे पास अवेलेबल थी, क्योंकि वो 25/3 जो है ना वो फाइनल मूवमेंट ही गिवन थी सीडी की, तो हम लोगों ने निकालने की जरूरत नहीं, तो हम लोगों ने सीडी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देखो एडिशनल, और ये जो इक्वेशन है पूरा ये होगा हमारा सीबी का। तो हम लोगों ने सीबी और सीडी के इक्वेशन को सीडी यहाँ पे जो दिख रहा है ये थोड़ा सा आपको समझने वाला चीज़ है। सीडी जो है वो ओवर हैंगिंग की वजह से बना हुआ सीडी है, ठीक है। ये 3 आप बोलेंगे सर ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, सही बात है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाली मूवमेंट को माइनस कंसिडर करते हैं। सीडी स्पैन के लिए अगर आप देखें तो फर्स्ट माइनस होगी, इसकी वजह से मेरा ये 75 माइनस है, क्लियर है। अब 0.67 ई आई थीटा बी प्लस 1.33 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 61.6, ये होगा मेरा सेकंड इक्वेशन। अब ए एंड बी इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, ए एंड बी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर पे, तो जाना है इक्वेशन के टैब पे, इक्वेशन पे जाने के बाद आपको अननोन 2 पर क्लिक करना है और थीटा बी और थीटा सी के कोएफिशिएंट पुट करके थर्ड वाला कांस्टेंट टर्म पुट करके आपको थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू मिल जाएगी कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो आप लोगों को ये थीटा बी और थीटा सी यहाँ पे मिला है -48.26 अपॉन ई आई थीटा बी एंड थीटा सी मिला है 70.63 अपॉन ई आई थीटा, ये थीटा सी की वैल्यू बन गई है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, अब फाइनल स्टेप हो गया हमारी फाइनल मोमेंट कैलकुलेशन। सेम जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है हमारा फाइनल बना, उसके अंदर सिर्फ थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब देखो ये -51.22 प्लस 0.4 ई आई, ये कहाँ से लिया है मैंने, देखो ये चीज़ जो है ना ई एम ए बी, ये हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बना था, तो वो इक्वेशन के अंदर मैंने सिर्फ ये सब वैल्यू पुट कर दी। कौन से वैल्यू पुट कर दी, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू पुट कर दी है जो हमारा थीटा बी यहाँ पे मिला था। तो इसकी वजह से मुझे क्या मिला है, इसके अंदर एम ए बी की फाइनल मूवमेंट मिली है, सी है एम ए बी मिल गया है, सिमिलरली एम बी ए मिल गया है। ये कहाँ से मैंने कैलकुलेट किया है आप लोगों को समझ में आ रहा है, स्टेप नंबर 3 में से मैंने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो बने थे हमारे फाइनल, उसके अंदर सिर्फ थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे इक्वेशन मिल रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे बी पॉइंट पे क्रॉस चेकिंग देखें आंसर कैसा है, तो एम बी ए और बी सी सेम 0 होना चाहिए था, बी ए प्लस बी सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन था हमारा, बी ए प्लस बी सी। अब बी ए प्लस बी सी करेंगे, देखो यहाँ पे बी ए प्लस बी सी 0 हो चुका है हमारा, -6.53 एंड प्लस 6.53। अब दूसरी चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को एक चीज़ पता थी कि ये सी पॉइंट है ना, तो यहाँ पे एक मोमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज म्हणजे -75 यहाँ पे आने वाली आ चुकी है ऑलरेडी, गिवन थी न्यूमेरिकल में। ये जो सी डी आने वाली है, सॉरी सी बी, ये हमारे +75 आना चाहिए, क्योंकि तभी तो जाके 0 बनेगा ये जॉइंट। अब देखो ये हमारी मूवमेंट ऑटोमेटिकली सी बी 75 आ चुकी है, और हम लोग गिवन न्यूमेरिकल में क्या था -75, तो ये बन गया सी जॉइंट भी 0, तो ये हमारे आंसर सही निकले हैं, ठीक है। ये देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, एम सी डी इज इक्वल टू -75 kN/m, जो कि हम लोगों ने डायरेक्टली कैलकुलेट किया था। अब बारी आती है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने की, तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फिर से बना देते हैं। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में देखो मेरे ए पे कुछ मुझे मूवमेंट मिली थी 70 पॉइंट समथिंग, तो मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ इसको। ये हमारी बी एम डी, ये होगी फिक्स बी एम डी, वही अपना रेगुलर वाला ट्रिक यूज़ करना है, माइनस प्लस, पहली माइनस वैल्यू आई थी तो मैंने ऊपर ले लिया। अब देखो इसके अंदर प्लस माइनस, मेरी दूसरी मूवमेंट भी माइनस आई थी, तो देखो इसमें एक्चुअली ये माइनस आई थी तो नीचे चली गई इधर, क्योंकि दूसरी मूवमेंट माइनस नीचे होता है माइनस साइन। तीसरी मूवमेंट मेरी प्लस आई थी 6.53, तो वो भी वहाँ पे आई, प्लस नीचे है, इधर देखो आप यहाँ पे प्लस नीचे है तो ये नीचे आया। अब लास्ट मूवमेंट जो मेरी थी वो 75 वाली, वो मेरी 75 वाली मूवमेंट जो थी वो यहाँ पे आ चुकी है मेरी प्लस वाली, ठीक है। तो ये पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मेरी बनी डायग्राम। इन दिस वे वी कैन ड्रॉ दी फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसके बाद बारी आज जो आती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, वो था फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले स्पैन पे हमारा था, क्या था हमारे पहले फर्स्ट स्पैन पे यूडियल एक्ट होता था, तो हो गया WL² डिवाइडेड बाय 8। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों ने कैलकुलेशन कर दिया। अब दूसरा चीज़ है यहाँ पे देखो सेकंड स्पैन पे इसेंट्रिक मूवमेंट एक्ट होता था,
तो इसेंट्रिक मूवमेंट के लिए क्या होता है हमारा, अभी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए लेफ्ट साइड का पोर्शन अपर, राइट साइड का पोर्शन डाउन। यहाँ पे वैल्यू होगी एम बी अपॉन एल, यहाँ पे होगी एम ए अपॉन एल। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं निकाली है, आप निकाल के इसको सही रंग से ड्रॉ कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें 2-3 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ये थी ओवर हैंगिंग पोर्शन की डायरेक्टली मूवमेंट आपको लेनी है। जो भी आता है मूवमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर वैसे की वैसे रहने दो, जहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वहाँ पे यूज करना है। और दूसरी चीज़ थी सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में कहाँ पे माइनस और कहाँ पे प्लस लेना है, वो भी मैंने समझा दिया है। तो वो जिस लेफ्ट साइड के सभी मूवमेंट में माइनस आएगा जब सिंकिंग बी हो रहा है तो, और उसके साइड मतलब राइट साइड के जो आगे के पोर्शन में वो डेल्टा की वैल्यू को प्लस कंसिडर करना है। सो होप आप लोगों को सही से ये सब चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको सही में ये वीडियो समझ में आया है, इसमें कुछ आपको कुछ सीखने लायक चीज़ मिली है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ वीडियो आपके काम में आ सकते हैं, आपको अगर ऐसे वीडियो देखना पसंद है, तो आप इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस के मेरा जो चैनल है VSP लोकल टू ग्लोबल, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आगे आने वाला वीडियो मुझे देखना है, तो आप बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप वो नोटिफिकेशन भी मेरे आने वाले वीडियो के पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।